नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विलक्षण शिक्षक। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी और चिंतन का विषय है विलक्षण शिक्षक। शिक्षक का अद्भुत ज्ञान। एक बार एक चिंतनशील शिक्षक ने अपने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछा कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप छिपकली या कोई गाय भैंस या अन्य कोई ऐसा विचित्र जीव दिख गया जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा हो, तो प्रश्न यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह जीव अंडे देता है या फिर बच्चे? क्या पहचान है उसकी कि वह जीव अंडे देता है या फिर सीधे बच्चे ही पैदा करता है? अद्भुत ज्ञान। अधिकांश बच्चे मौन रहे, जबकि कुछ बच्चों ने बस आंतरिक खुसुर पुसुर करते रहे और कौतूहल से उस विलक्षण शिक्षक की ओर ताकते रहे। मिनट 2 मिनट बाद फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने स्वयं ही बताया कि यह तो बहुत ही आसान है। जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। कितना आसान सा प्रश्न और आसान सा उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न पूछ ही लिया शिक्षक ने कि ये बताइए कि आप लोगों के सामने एकदम कोई प्राणी आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह शाकाहारी है या कि मांसाहारी? क्योंकि आपने तो उसे पहले भोजन करते हुए देखा ही नहीं। फिर आप कैसे पहचानेंगे कि वह जीव, वह जंतु शाकाहारी है या कि मांसाहारी? बच्चों में फिर वही कौतूहल और खुसुर पुसुर की आवाजें। तभी शिक्षक ने कहा कि देखो भाई, यह भी बहुत ही आसान है, बस जानने की जरूरत है। जिन जीवों की आंखों की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब के सब मांसाहारी होते हैं। जिस भी जीव की आंख गोलाई लिए हुए हो वे सब मांसाहारी होते हैं, कि जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील या अन्य कोई भी आपके आसपास का जीव जंतु जिनकी आंखें गोल हैं वह सामान्य तौर पर मांसाहारी ही होगा। और ठीक उसी तरह जिनकी आंखों की बाहरी संरचना कुछ लंबाई लिए हुए होती है वे सब के सब जीव शाकाहारी होते हैं, कि जैसे हिरन, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी, इंसान इत्यादि। इनकी आंखें बाहर की बनावट में थोड़ी लंबाई लिए हुए होती है, पूर्ण रूप से गोल नहीं ही होती है। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों को दूसरी बात यह भी बताई कि जिन भी जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब के सब मांसाहारी होते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनके नाखून बेहद तीक्ष्ण होते हैं वे सदैव ही मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध या अन्य कोई तीखे तीक्ष्ण नुकीले नाखूनों वाले जीव। और इसके ठीक विपरीत जिन जीवों के नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सब के सब शाकाहारी होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट, हिरण, बकरी, इन सब के नाखून तीक्ष्ण नहीं होते बल्कि चपटे होते हैं। इस हिसाब से भी अब ये बताओ बच्चों कि मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले होते हैं
या चौड़े चपटे होते हैं। फिर शिक्षक ने बच्चों से तीसरी बात यह बताई कि जिन भी जीवों अथवा पशु प्राणियों को पसीना आता है वे सब के सब शाकाहारी होते हैं। ऐसे जीव जिनको पसीना आता है वे सब के सब शाकाहारी माने जाते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर आदि। जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता, इसलिए कुदरती तौर पर वे अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए हांफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते रहते हैं। सभी लोग, विशेषकर अहिंसा में सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी चाहे तो बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे, सीखेंगे, वह उन्हें जीवन भर काम आएगा और ऐसी शिक्षा उनके जीवन के प्रत्येक चरण पर काम ही आएगा और याद रहेगा। पढ़ते वक्त ये बच्चे कभी बोर भी नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको यह भी बताएं कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहारी हो गया, और इस तरह की बातों का ज्ञान उनके जीवन में सदैव ही काम आने योग्य होगा। ऐसे विलक्षण शिक्षकों को सादर नमन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रकृति की ओर लौटिए तथा ईश्वर से सच्चे अर्थों में जुड़िए। धन्यवाद।